विवेक और अपने परिस्थिति में अनुभवी लोगों को कार्य करने का मौका दिया है। मैं अपने 118 मतों से हम विजयी रहे हैं। 118 मतों से? हाँ। किसानों की धान का क्रय तो किया ही नहीं गया। सिर्फ कुछ लापरवाही, चुनाव को 3 दिन बीत चुके हैं। किसान का मूल समय बीत रहा है, बीज, खाद, बीज एवं धान क्रय के लिए, लेकिन अभी तक प्रभाव नहीं मिला है। न विभाग द्वारा इसकी कोई उत्सुकता दिखाई जा रही है। उसमें 95% व्यक्ति किसान नहीं है। 95% व्यक्ति किसान बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है। इसकी गारंटी है कि मतदाता सूची देखा जाए 1285 क्रमांक के बाद। सुपौल जिले के पिपरा नगर पंचायत में हो रहे पैक्स चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और आप लोगों को बताते चले कि यहाँ इस बार के होने वाले पैक्स चुनाव में सुशील झा को यहाँ के आम किसानों के द्वारा अपार जन समर्थन मिला है और शानदार मतों से सुशील झा ने यहाँ पे जीत का परचम लहराया है। और आपको फिर से जानकारी दे दें कि सुशील झा जो यहाँ के एक जाने माने प्रखर अनुभवी समाज सेवी भी रहे हैं। इससे पूर्व में भी पैक्स में ये बहुत पहले, वर्षों पहले की बात है, सचिव भी रहे हैं और पैक्स से जुड़ी खासा जानकारी इसके अंदर में है। इस बार के होने वाले पैक्स इलेक्शन में नगर पंचायत पिपरा से 3 प्रत्याशी दंगल में थे, लेकिन उसमें निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष को शिकस्त देकर सुशील झा ने शानदार मतों से जीत को सुनिश्चित किया है। तो हम बातचीत करेंगे सुशील झा से। सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सपीरियंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पूछिए क्या करना। पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे सर कि इस बार पिपरा नगर पंचायत में हो रहे पैक्स चुनाव में 3 प्रत्याशी दंगल में थे और कड़ी टक्कर के बावजूद यहाँ के किसानों ने आपको जन समर्थन दिया, पैक्स अध्यक्ष के रूप में आपका चुनाव किया, तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी में? हम इस खुशी में यही कहना चाहेंगे कि यहाँ के किसानों ने विवेक और अपने परिस्थिति में अनुभवी लोगों को कार्य करने का मौका दिया है। मैं अपने सदस्यों और यहाँ की जनताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। कितने मतों से आपने जीत सुनिश्चित किया यहाँ से? 118 मतों से हम विजयी रहे हैं। 118 मतों से? हाँ। अच्छा, पैक्स से चुनाव लड़ने का आपने मन क्यों बना लिया? आखिर चुनाव लड़ने की पीछे वजह क्या रही? इससे पूर्व भी मैं चुनाव लड़ा था। मेरे छोटे भाई से कारण चुनाव लड़ने के कारण मैं मात्र 3 मतों से हारा था। इसलिए मेरी मंशा थी कि जो मैं चुनाव लड़कर और ऐसे गैर समाज के गैर किसान लोग जो अध्यक्ष बन चुके हैं उन्हें हटाकर किसानों के हाथ में सेवा हो, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। तो पैक्स से जो है पूर्व में किसानों को जो भी लाभ दी जा रही थी, आपके नजर में वो कैसा था? संतोषजनक था या नहीं? एकदम संतोषजनक नहीं था। धान के क्रय में किसानों के साथ पूर्ण अपमानजनक व्यवहार किया गया जी। और किसानों के साथ बहुत बदसलूकी से उन्हें धान दी गई। किसानों की धान का क्रय तो किया ही नहीं गया। सिर्फ व्यापारियों का धान का सौदा की गई में, इसलिए बहुत किसानों में इसकी खेद थी। अब किसानों ने आपको अध्यक्ष पद के रूप में चुन लिया है, तो क्या उम्मीद करेगा आने वाले 5 वर्षों का जो आपका यहाँ पे कार्यकाल रहेगा किसानों के लिए, तो आप अपने प्रयास से किस तरह का बदलाव यहाँ इस पैक्स में करना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा योजना बना रखे हैं? हमारी योजना है कि सर्वप्रथम जो किसान हैं, जो हमारे सदस्य किसान हैं, जो भूमि से संबंध रखते हैं, उन किसानों को मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। ऐसे गैर जिम्मेदारान लोगों को जो सदस्य बना दिया गया है, जो लोग का न यहाँ घर है, न दरवाजा है, न जगह है, न जमीन है, वैसे लोगों को मैं क्या सेवा दूंगा? जी। तो यहाँ के जो मूल किसान उनको आप पैक्स से जोड़िएगा। हाँ। और पैक्स उन्हें लाभ दिलाने का काम कीजिएगा। आपके पैक्स में कई ऐसे ज्वलंत समस्याएं हम लोग नजर में देखा जा रहा है, क्योंकि अब तो आप अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। यहाँ पे हम पैक्स गोदाम की बात करें, उसके अलावा खाद बीज की बात करें, वो भी सौ समय किसानों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीजन के वक्त में किसान खाद के लिए, बीज के लिए इधर उधर भटकते हैं। तो क्या वो तमाम सुविधाएं आपके पैक्स में दी जाएगी आगे? पूरा दी जाएगी, लेकिन कारण है कि विभाग की कुछ लापरवाही। चुनाव को 3 दिन बीत चुके हैं। किसान का मूल समय बीत रहा है, बीज, खाद, बीज एवं धान क्रय के लिए, लेकिन अभी तक प्रभाव नहीं मिला है। न विभाग द्वारा इसकी कोई उत्सुकता दिखाई जा रही है। मैं आज इसके लिए डीसीओ सुपौल से मिलूंगा और उन्हें सारी बात बताऊंगा कि इसमें कब तक समय लगेगा, कब तक किसानों की मजबूरी, इसकी समस्या दूर होगी। आपके इस पिपरा नगर पंचायत से कितने किसान पैक्स से जुड़े हुए हैं? जो मतदाताओं की सूची है उसमें पूर्व की सूची जो बनी थी 1285 का, वे तो सभी किसान हैं। हाँ,
उसके बाद जो सूची अंकित की गई है उसमें 95% व्यक्ति किसान नहीं है। 95% व्यक्ति किसान बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसकी गारंटी है कि मतदाता सूची देखा जाए 1285 क्रमांक के बाद जो मतदाता सूची उसमें अंकित है उसमें 95% व्यक्ति किसान नहीं। अब तो किसान तो यहाँ की चाबी आपके हाथों में दे दिया है, तो वैसे लोगों को पैक्स हटाने का आप काम करेंगे? वैसे व्यक्तियों को विभाग से मैं परामर्श करूंगा, विभाग अगर इस पर सहमत होगा वैसे व्यक्तियों को किसान की सूची से हटाना तो अनिवार्य ही है जी। तो अब तो यहाँ से आप निर्वाचित हो गए हैं अध्यक्ष के रूप में, तो यहाँ के जिला सहकारिता पदाधिकारी साहब की बातचीत हुई है या आपका सूद लेने अभी तक? बातचीत होगी, अभी हुई नहीं है। आज मैं उनसे बातचीत करने की चेष्टा करूंगा जी। और अभी तक निर्वाचित पैक्स सदस्यों का भी मूल प्रमाण पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई है। जो आज मेरी वार्ता निर्वाची पदाधिकारी से हुई है उन्होंने कहा है कि आज मैं दूंगा, जबकि 3 दिन चुनाव को बीत चुका है। जी जी। एक अहम सवाल करना चाहेंगे सर, चुनाव तो यहाँ 3 आदमी लड़े थे जिसमें आपको जीत मिली, लेकिन 2 प्रत्याशी जो शिकस्त खा गए, जिनके हार हो गए, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार तो वह किसान हैं जी। लेकिन जो पूर्व अध्यक्ष थे वो किसान हैं ही नहीं। उन्हें कोई औचित्य नहीं बनता था यहाँ अध्यक्ष बनने का। कोई औचित्य नहीं बनता था सुना। तो देखिए हमारे साथ अभी नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष नगर पंचायत पिपरा के सुशील झा जी जुड़े हुए थे। आपको बताते चले कि अभी ये हाल ही में यहाँ से नवनियुक्त पैक्स अध्यक्ष जी ने जिस तरह का खुलासा किया है कि इससे पूर्व में पैक्स से जो भी लाभ किसानों को मिलनी चाहिए, एक हद तक उस लाभ से यहाँ के किसान वंचित रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ से अध्यक्ष बनने के बाद प्रयास करेंगे कि यहाँ पैक्स में जो भी विभिन्न समस्याएं हैं, किसान से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। उसके अलावा जो भी कार्य यहाँ पे अधूरा है उस कार्य को भी पूरा किया जाएगा। और दूसरी बात बताते चले कि यहाँ इस नगर पंचायत पिपरा में किसानों की संख्या भी अधिक है। पैदावार चाहे धान हो, मक्का हो, गेहूं हो, अधिक संख्या में होता है, लेकिन जो मूल किसान है वो पैक्स अब तक वंचित है। वैसे लोग पैक्स में जुड़े हुए हैं जो न तो यहाँ के स्थायी हैं न ही किसान है। ऐसे लोगों को भी हटाने का सिफारिश अध्यक्ष महोदय जिला पदाधिकारी से अपने संबंधित विभाग से करेंगे। और एक और बताते चले कि ललित झा यहाँ से जीत दर्ज जो किए हैं इसमें किसानों का ही बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि इस बार के होने वाले चुनाव बड़ा है दिलचस्प था और यहाँ पे बहुत ही कांटे की लड़ाई थी। उनके बावजूद भी किसानों ने, आम जनताओं ने इनका साथ नहीं छोड़ा और किसानों को उम्मीद है कि अब सुशील झा के कार्य से यहाँ के किसान लाभान्वित होंगे। सर जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे